बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो चलिए इस वीडियो में हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसमें मैक्सिमम लोगों को समझ में नहीं आता या फिर समझ में आता है तो वो चार्ट के ऊपर अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो वो कुछ टॉपिक जो है, पहला टॉपिक जो है आपका टाइम फ्रेम। ठीक है, टाइम फ्रेम आपका क्या होना चाहिए चार्ट के ऊपर, ये चीज़ मैक्सिमम लोगों को कन्फ्यूजन में ही रहता है। ठीक है, टाइम फ्रेम। दूसरा जो होता है वो होता है डिमांड एंड सप्लाई जोन। ठीक है, ये डिमांड एंड सप्लाई जोन कैसे बनाते हैं और इसका क्या मतलब होता है, ये मैक्सिमम लोगों को समझ में नहीं आता है। ठीक है, तीसरा जो है वो होता है, तीसरा हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट। मार्केट के अंदर ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जिनको समझ में आ गया वो मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ कर लेंगे। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप ये तीनों चीज़ें समझ लिया अब तो कल से आप 100% जो है प्रॉफिट अपना बनाना शुरू कर देंगे। मैं ये जरूर बोलूँगा कि अगर ये आपने तीनों चीज़ें समझ ली तो चार्ट को आप एक अच्छे लेवल पर प्रिडिक्ट करना शुरू कर देंगे और अपने आप को थोड़ा सा पहले से बेटर बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं टाइम फ्रेम की। टाइम फ्रेम आपकी क्या होनी चाहिए। पहला चीज़ कि अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है, ठीक है, पोजिशनल ट्रेडर का मतलब कि आप अपने ऑप्शन ट्रेड को जो है कैरी करके लेके जाते हैं नेक्स्ट डे के लिए या फिर नेक्स्ट वीक के लिए। अगर आप कैरी करके लेके जाते हैं तो आपका जो टाइम फ्रेम होना चाहिए वो होना चाहिए वनडे का टाइम फ्रेम का। ठीक है, आप वनडे के टाइम फ्रेम पे मार्केट को प्रिडिक्ट करिए और वहाँ पर अपनी पोजिशन बनाइए और कैरी करके ले जा सकते हैं। ठीक है, पोजिशनल ट्रेडर के लिए। दूसरा जो है आप इंट्राडे ट्रेडर हैं। ठीक है, अगर इंट्राडे ट्रेडर हैं तो इसका मतलब कि आप जो है 9:15 से 9:15 के बाद जो है आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं और 3:15 के पहले आप जो है अपना ट्रेड एग्जिट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है इंट्राडे ट्रेडर। और इंट्राडे ट्रेडर के लिए जो टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 5 मिनट से लेके 15 मिनट का। ठीक है, 5 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम सफिशियंट होता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, कि डिमांड जोन को हम कैसे समझते हैं। डिमांड जोन का पहले मतलब समझ लेते हैं, फिर चार्ट पे मैं आपको बना के दिखाऊंगा और वहाँ पे भी समझाऊंगा। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले हम जो है दो लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हम सपोज करते हैं कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस है और ये हमारा एक सपोर्ट है। ठीक है, मार्केट इसके बीच में रन कर रहा है। ठीक है, मार्केट इसके बीच में रन कर रहा है और मार्केट जो है यहाँ से ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, इसको ब्रेक करके ऊपर गया और थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद वापस से नीचे आ गया। ठीक है, और यहाँ से नीचे आया और ये हमारा सपोर्ट था, इसको भी ब्रेक करके थोड़ा नीचे आया, फिर वापस से ऊपर चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस और सपोर्ट तो मिल गया। ठीक है, रेजिस्टेंस सपोर्ट हमने बन लिया। तो लेकिन डिमांड जोन और सप्लाई जोन कैसे बनेगा, वो चीज़ हम यहाँ पे बनाते हैं। देखिए, जैसे एक यहाँ से मार्केट के अंदर ब्रेकडाउन देखने को मिला। ठीक है, और ये जो है यहीं से मार्केट रिवर्स किया था। तो ये दोनों पॉइंट जो हमारे लिए होगा, यही होगा हमारे लिए सप्लाई जोन। ठीक है, ऊपर जो होता है रेजिस्टेंस के, जिसको हम बोलते हैं, तो ऊपर के साइड में जहाँ से मार्केट जो है रिवर्स करता है डाउन साइड के लिए, वो होता है हमारा सप्लाई जोन। ठीक है, और नीचे में जो है अगर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक किया तो ये दो लाइन हमको मिलेगी, जो दो सपोर्ट एरिया हमको जो मिलेगा, ये हमारा होगा डिमांड जोन। ठीक है, यहाँ से मार्केट जो है ऊपर जाता है तो सपोर्ट वाले एरिया को जो है हम डिमांड जोन भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसको मैं चार्ट पे आपको समझाता हूँ। देखिए, ये चार्ट है आपके सामने। यहाँ पे अगर हमको डिमांड जोन और सप्लाई जोन मार्क करना हो तो कैसे हम करेंगे। देखिए, ये करंट का बिल्कुल चार्ट है, इसके आगे कोई भी पोजीशन नहीं बनी हुई है। तो करंट के मार्केट में ही मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे डिमांड जोन और सप्लाई जोन कैसे बनता है। ठीक है, यहाँ से हम देखिए, यहाँ पे ये पॉइंट हम उठाते हैं। ठीक है, यहाँ से मार्केट गिरना चालू किया था, इसको हमने यहाँ पे ऐसे एक बना लिया और यहाँ से जो है हम एक पैरेलल लाइन बना लेते हैं। ठीक है, जो कि है हमारा यहाँ तक का। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्यों यहीं पे बना। देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ से जब ऊपर गया, ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर तो गया लेकिन वापस से नीचे आ गया। ठीक है, और यहीं से जो है देखिए, ये वाला जो लेवल था, मैं क्लियर कर दूँ पहले आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको ब्रेक करके ऊपर गया। ठीक है, ये हमारे लिए पहले रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा था। ठीक है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर गया, वापस से नीचे आया और वापस से नीचे आने के बाद फिर वापस ऊपर गया और यहाँ से नीचे आया। ठीक है, तो यहाँ से जो ये सपोर्ट लेके ऊपर गया था मार्केट, उसी सपोर्ट को मार्केट यहाँ पे ब्रेक करके डाउन साइड में यहाँ पे आया। ठीक है, तो इसी को जो है हम बोलते हैं ब्रेक डाउन। ठीक है, यहाँ पे आपको एक और चीज़ क्लियर हो गई सब डिमांड और सप्लाई जोन के साथ साथ। ठीक है, कि ब्रेक डाउन कैसे मिला और ब्रेकआउट कैसे मिला। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ, लेकिन ये ब्रेकआउट फेल हो गया क्योंकि मार्केट वापस से नीचे आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सक्सेसफुली ब्रेकडाउन हुआ, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसको ब्रेकडाउन बोलते हैं। तो यहाँ पे जब मार्केट सपोर्ट लिया और उसी सपोर्ट एरिया को मार्केट ने ब्रेक किया तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सप्लाई जोन का ब्रेकडाउन देखने को हमको मिला है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम कंसीडर करें तो देखिए, यहीं पे मार्केट वापस जाके फिर से नीचे आया। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे भी अगर आपको मैं क्लियर करूँ तो देखिए, मार्केट इसी जोन में जाके हमने जो यहाँ पे लेवल जो दो मार्क किया, देखिए यहीं पे जाके इसी के बीच में इसका ब्रेकआउट नहीं कर पाया और यहीं से वापस से ब्रेकडाउन देखने को मिला हमको। ठीक है, और यहाँ पे मार्केट उसके नीचे फिर वापस से जब यहाँ पे आया है मार्केट, तो वापस से इसी जो चैनल के अंदर से जाके वापस से नीचे गिरा हुआ है। ठीक है, मैं आपको छोटा करके ये चीज़ें क्लियर करा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे अब आपको समझ में आ रहा
होगा कि यहाँ पे मार्केट में हो क्या रहा है। अब ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए जो है ये सप्लाई जोन है, ठीक है। जब भी मार्केट सप्लाई जोन पे आता है तो यहाँ से डाउन साइड में मोमेंटम हमको देखने को मिलता है, ठीक है। अभी मार्केट की क्या पोजीशन है, अभी मार्केट की जो पोजीशन है वो यहाँ पे इसके बीच में है, ठीक है। तो हम जो है सबसे पहले अब डिमांड जोन को भी मार्क करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने सॉरी बीच बीच में जो आवाज़ आ रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने ये सप्लाई जोन तो बना लिया, अब हम डिमांड जोन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सप्लाई जोन समझ में आ गया, अगर जिसको भी समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सप्लाई जोन पे कैसे हमको बनाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब डिमांड जोन हमको कैसे बनाना है, मार्केट यहाँ पे आके देखिए ये वाला जो एरिया है यहाँ पे जब भी आता है बाउंस बैक दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमको एक अपना ये यहाँ से एक पैरेलल चैनल बना लेना है हमको, जो कि यहाँ तक का होगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया डिमांड जोन, ठीक है। डिमांड जोन का मतलब कि यहाँ जब भी मार्केट आएगा यहाँ से बाउंस बैक ही दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब भी मार्केट आएगा यहाँ से बाउंस बैक ही हमको देखने को मिलेगा। अब मैं यहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि अब मार्केट कर क्या रहा है, ठीक है। अगर करंट मार्केट की बात करें तो कल के दिन मंडे के दिन जो है यहाँ पे देखिए डिमांड जोन पे जब मार्केट आया यहाँ पे आकर मार्केट सस्टेन किया और इसका ब्रेकआउट दिया, ठीक है। डिमांड जोन का ब्रेकआउट मिला है और ब्रेकआउट के बाद क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे क्लियर ही कर देता हूँ आपको। देखिए डिमांड जोन का ब्रेकआउट देखने को मिला और ब्रेकआउट के बाद मार्केट इसको रीटेस्ट करने के लिए वापस से नीचे आया, ठीक है। डिमांड जोन को ब्रेकआउट दिया और उसका रीटेस्ट करने के लिए नीचे आता है। तो कल के दिन जब मार्केट इस यहाँ से ये जो हाई लगा हुआ है, अगर इस हाई को मार्केट कल निकाल देता है, ठीक है, यहाँ से कल मार्केट इस हाई को निकाल देता है तो आप कंफर्म होकर कॉल के साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ से जो है अपने सप्लाई जोन के आसपास जाने की बिल्कुल कोशिश करेगा, ठीक है। जो कि एरिया आपके सामने यहाँ पे है, देखिए यहाँ तक मार्केट जाने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे जब भी आया है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे देखिए यहाँ से नीचे आया, ठीक है। सप्लाई जोन से डिमांड जोन पे आया, डिमांड जोन से वापस से सप्लाई जोन के पास गया, फिर वापस से डिमांड जोन, फिर सप्लाई जोन के आसपास गया, फिर यहाँ से नीचे आया। तो फिर यहाँ से जब इसका ब्रेकआउट किया है डिमांड जोन का, तो यहाँ से ये सप्लाई जोन के आसपास ही हमको जाता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। तो जब भी मार्केट किसी भी जोन का या फिर रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, जो कुछ भी हो, अगर उसका ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट करता है, ठीक है, ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट करता है और रीटेस्ट करके वापस से उसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है, तो आपको कंफर्म होकर ट्रेड डालनी चाहिए। वहाँ पे आपको अच्छा खासा एक ट्रेंड मार्केट बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं 1 मिनट में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ब्रेकआउट किया, ठीक है, यहाँ पे मार्केट रीटेस्ट किया, जब वापस से इसका ब्रेकआउट करता है तो आप कंफर्म होकर कॉल के साइड का ट्रेड अपना प्लान कीजिए और इसका स्टॉप लॉस लेके, ठीक है। यहाँ पे जो रीटेस्ट वाला एरिया है ये अपना स्टॉप लॉस रखिए और यहाँ से अपनी एंट्री बनाइए। अच्छा खासा आपको यहाँ पे ट्रेंड बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो आई होप जो है आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। सप्लाई जोन, डिमांड जोन, टाइम फ्रेम तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। अगर सप्लाई जोन, डिमांड जोन में और भी कोई कन्फ्यूजन हो आपको तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हम आपकी कन्फ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो डिमांड जोन और सप्लाई जोन आई होप कि आपने समझा होगा। देखिए मैक्सिमम टाइम जहाँ पे मार्केट होल्ड करने की कोशिश करता है, ठीक है, एक ट्रेंड के बाद मार्केट जो है मैक्सिमम टाइम जहाँ पे भी होल्ड करता है वो हमारे लिए सप्लाई जोन और डिमांड जोन होता है, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर होल्ड कर रहा है तो ये हमारे लिए सप्लाई जोन होगा, मार्केट नीचे होल्ड कर रहा है तो ये हमारे लिए डिमांड जोन होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा आई होप आपका। तो अब तीसरा टॉपिक हमारे लिए क्या था, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो उसको हम यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लिए मैंने आपको पहले बताया कि हमारा टॉपिक क्या है, ठीक है। पहला टॉपिक जो हमने बताया पोजिशनल ट्रेड के लिए, अगर हम पोजिशनल ट्रेडर हैं तो हमको 1 डे के टाइम फ्रेम पे अपना टाइम फ्रेम रख के मार्केट को प्रिडिक्ट करना होगा, ठीक है। अगर हम इंट्राडे ट्रेडर हैं तो हमको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपना रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क करना चाहिए। देखिए आपके सामने 15 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम लगाया हुआ है और ये करंट का चार्ट है। तो यहाँ पर हमको देखिए कैसे रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाना है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए अभी क्या है कि मार्केट जो है यहाँ पे ये लास्ट जो है अपना हाई लगाया है, तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। क्यों करेगा, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये हाई अगर हमने मार्क किया तो ये रेजिस्टेंस के रूप में यहाँ पे काम करेगा। क्यों करेगा, जब मार्केट यहाँ से ट्रेंडिंग था, ठीक है, मार्केट यहाँ से ट्रेंडिंग था और यहीं से आके नीचे गिरा, ठीक है, यहीं से आके नीचे गिरा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है सेलर लोग एक्टिव होके बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे सेलर लोग एक्टिव होकर बैठे हुए हैं। जब मार्केट इसके आसपास जाएगा तो यहाँ से वापस से नीचे यहाँ पे मार्केट नीचे गिर सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेलर लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं तो वो मार्केट को वापस से नीचे लेके आ जाएंगे। तो ये हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है।
जो सेलिंग एरिया होती है, जहाँ से सेलिंग आती है उसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है, उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। और जहाँ से बाइंग आती है, जो बाइंग एरिया होता है उसी को हम सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। सपोर्ट पे अक्सर मार्केट जो है ऊपर जाने की कोशिश करता है और रेजिस्टेंस पे अक्सर मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है। जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो लोग डिटेल में इस चीज़ को यहाँ पे समझ लें। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, कंसेप्ट समझ में आए तो कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने ये चीज़ समझ लिया। अब जो है रेजिस्टेंस हमको कैसे और फाइंड आउट करना है वो चीज़ आपको डीप में मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। अगर सपोर्टेड मार्केट हमने एक रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, कि यहाँ पे अगर जो है ये हाई ब्रेक करता है तो हमारा जो है रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा, ऊपर के साइड में मार्केट निकलना शुरू करेगा, ठीक है। तो ऊपर भी तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस जोन बना होगा, ऐसा थोड़ी है कि यही आखिरी है, क्योंकि मार्केट लाइफ टाइम हाई पे तो है नहीं। लाइफ टाइम हाई से जो है मार्केट अभी नीचे चल रहा है, तो ऊपर भी तो हमारा रेजिस्टेंस जोन कहीं ना कहीं बना होगा। उसको कैसे हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे अब जो है इसके ऊपर तो कहीं भी यहाँ पूरा मैदान खाली पड़ा हुआ है, तो हमको क्या करना है कि हमको थोड़ा सा बैक में जाना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा बैक में अगर हम जाते हैं तो हमको एक चार्ट यहाँ पे बना हुआ दिख जाता है, तो वहाँ पे जो हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो एरिया है, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट किया, ठीक है। यहाँ पे ये जो एरिया है ये पूरा कंसोलिडेट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ से मार्केट में ब्रेकआउट देखने को मिला, ठीक है, और यहीं से मार्केट के अंदर ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो इस लेवल पे जो है हमको अपना रेजिस्टेंस लेवल मार्क करना है कि हमारा रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे है तो यहीं पे, ठीक है। ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए कि है तो यहीं पे, हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे है, लेकिन वो कौन से लेवल पे है वही चीज़ हमको फाइंड आउट करने आना चाहिए मार्केट के अंदर, ठीक है। अब देखिए हमको कैसे फाइंड आउट करना है, यहाँ पे मैं पहले आपको डिटेल में समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये पूरा एक एरिया है, ठीक है, ये एक पूरा कंसोलिडेशन एरिया है जो कि 50 से 100 पॉइंट के आसपास का है, ठीक है। यहाँ पे 50 से 100 पॉइंट के आसपास का ये पूरा रेजिस्टेंस एरिया कंसोलिडेशन एरिया है, ठीक है। यहाँ पे जब मार्केट इसका यहाँ पे अगर आपने एक लाइन ड्रॉ करना है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर ये लेवल पे अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से देखिए मार्केट यहाँ पे गया, ठीक है, ब्रेकआउट किया, वापस से नीचे आया, यहाँ किया, फिर इस पे रीटेस्ट करके जब यहीं से निकलना शुरू किया तो अच्छा खासा एक हमको यहाँ पे मोमेंटम मिला, ठीक है। मार्केट वापस से जब नीचे आया तो यहाँ पे जो है वापस से आके सपोर्ट लिया, फिर बाउंस बैक लिया, ठीक है। वापस से इसका जब ब्रेकडाउन दिया, रीटेस्ट किया, वहाँ से एक अच्छा खासा हमको मोमेंटम देखने को मिला, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जानी चाहिए कि यहाँ पे जब भी मार्केट आता है कुछ ना कुछ करता है, या तो ब्रेकआउट करता है या फिर ब्रेकडाउन करता है। तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में लेवल काम करता हुआ नज़र आएगा जब मार्केट इसके आसपास नज़र आएगा उस कंडीशन में, ठीक है। अभी क्या है कि मार्केट अभी इसके नीचे है, ठीक है। देखिए हमने ये लेवल मार्क किया 17,900 का, ठीक है। जब मार्केट इसके आसपास में आएगा तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। यहाँ पे सेलर लोग एक्टिव बैठे होंगे, वापस से इसको मार्केट को यहाँ से नीचे लाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सेलर लोग, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने आपको लॉजिक के साथ चीज़ें समझाया कि जब मार्केट इस पे आया, यहीं से मार्केट के अंदर रिवर्स यानी कि गिरावट देखने को मिली, सेलिंग देखने को मिली, ठीक है। तो अगेन जब मार्केट इस लेवल पे आएगा तो यहाँ से सेलिंग देखने को हमको मिल सकती है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो जाएगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। उससे पहले अगर हमको मार्क करना, देखिए ये एक चीज़ हमने मार्क कर लिया, लेकिन अभी क्या है कि अभी क्लोजिंग की अगर हम देखें तो 17,600 के आसपास क्लोजिंग आई और हमने रेजिस्टेंस मार्क किया 17,900, ठीक है। तो यहाँ पे गैप कितने का है? गैप अभी हमारे पास 300 पॉइंट का है। तो निफ्टी 300 पॉइंट मूवमेंट नहीं देता है नॉर्मल मार्केट में, ठीक है। कोई न्यूज हो, ट्रेंडिंग मार्केट हो तो वो अलग की बात है, मार्केट कुछ भी कर सकता है, ठीक है। 300 नहीं 500 भी भाग सकता है, लेकिन नॉर्मल मार्केट में 150 से 200 पॉइंट की मूवमेंट होती है, ठीक है। निफ्टी के अंदर 150 से 200 पॉइंट की मोमेंटम हमको मिलता है, ठीक है। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे कि इससे पहले जो रेजिस्टेंस लेवल हमारा कहाँ बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि 300 पॉइंट का मोमेंटम होगा नहीं, मार्केट उससे पहले कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस करेगा, तो हमको वो रेजिस्टेंस लेवल फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इस लेवल को मार्क कर रहे हैं जो कि हमारा 17,800 का है, मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा कि कैसे 17,800 को हम मार्क करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर हमने एक लेवल ये मार्क किया 17,800 का,
तो यहाँ पे हमको देखने को क्या मिल रहा है, देखिए यहीं पे मार्केट जो है आके सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है बार बार, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। आप देखिए यहीं पे मार्केट बार बार रेजिस्टेंस और सपोर्ट फेस किया, जब मार्केट इसके नीचे रहा है तो रेजिस्टेंस फेस किया, जब ऊपर रहा है तो बार बार सपोर्ट फेस किया, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल होगा, ठीक है। जब मार्केट इसके नीचे है तो ये क्या होगा, एक रेजिस्टेंस, ये हमारे रेजिस्टेंस के रूप में हमको काम करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो हमने एक रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। अभी भी अगर हम कंसीडर करें तो यहाँ से अभी भी 200 पॉइंट की मोमेंटम है यहाँ पे, ठीक है। तो 200 पॉइंट से पहले भी रेजिस्टेंस तो हो सकता है, ऐसा थोड़ी है कि यही आखिरी रेजिस्टेंस है। मार्केट को हम फाइंड आउट कोशिश करेंगे फाइंड आउट करने की रेजिस्टेंस हमारा नेक्स्ट कहाँ बना हुआ है, ठीक है। अगर नहीं मिलता है, ट्रेंडिंग मार्केट उस दिन का रहा, जैसे ये जो है, अगर हम आज के करंट की बात करें तो यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हमको एक ये मिलेगा, ठीक है, एक ये मिलेगा और उसके बाद से एक ये मिलेगा। इसके बीच में कहीं भी रेजिस्टेंस सपोर्ट तो है नहीं। अब यहाँ तो हम रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाएंगे नहीं, ठीक है। इस लेवल पे तो हम रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाएंगे नहीं, ठीक है। हमारे लिए तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के रूप में यही लेवल काम करेंगे। तो हमने ये चीज़ समझ लिया कि 17,800, तो उससे पहले भी तो रेजिस्टेंस होगा, उससे पहले रेजिस्टेंस आप फाइंड आउट कोशिश करिए। देखिए यहाँ पे आपको वो रेजिस्टेंस एरिया मिलता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। देखिए 17,720 का, मैं कलर चेंज कर दूं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, मार्केट यहाँ पे आया, बाउंस बैक किया, ठीक है। यहीं पे आके मार्केट ने सपोर्ट लेने की कोशिश किया, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट, तो जहाँ पे मैक्सिमम, कुल मिला के आप ऐसे समझ लीजिए कि जहाँ पे मैक्सिमम टाइम मार्केट जिस लेवल पे आके बाउंस बैक दिखाता है, अपसाइड या डाउन साइड जिधर का भी, जिस लेवल पे आके मार्केट रुकता है, सस्टेन करता है, अगर वो करंट मार्केट के ऊपर है तो वो रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, ठीक है। अगर करंट में मार्केट उस लेवल के ऊपर है और यहाँ से नीचे आता है तो ये सपोर्ट के रूप में हमको काम करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा, आई होप। अगर क्लियर हो गया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमको, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपके सामने रखा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।